तो आप सभी का स्वागत। और इस समय हम हैं मैनपुरी में, और मैनपुरी में एक ऐसी शख्सियत के साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं जिन्होंने पहले समाज देश सेवा करी, और देश सेवा से मतलब है कि प्रशासन में रह के समाज की सेवा करी। अब उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद अब समाज सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे सवालों के साथ उपस्थित हैं, क्योंकि जब प्रशासन में और समाज सेवा में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। राजनीति की अगर बात करूं तो राजनीति इस समय किस स्तर पे चल रही है ये भी किसी से छुपा नहीं, उस पर भी बहुत सारे सवालात रहेंगे। बहुत सारी बातों के साथ उपस्थित है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद जी। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम सत्यप्रकाश सिंह यादव। जी। यादव जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आपकी जो शुरुआती दौर था, जो जब आपने प्रशासन में ज्वाइन किया था, जी, उससे लेकर आज तक अपने पूरे जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। अच्छा जी। मैं 1970 में जी पीएससी में भर्ती हुआ था जी मुरादाबाद जी और 75 में मैंने एससीएपी कोर्स कर लिया जी। उसके बाद में कई जगह मेरी पोस्टिंग रही। सीतापुर रहा मैं, फतेहपुर रहा, मुरादाबाद रहा जी। और झांसी से मैं रिटायरमेंट ले लिया जी। रिटायरमेंट के आने के बाद मैं यहाँ समाज सेवा में लग गया हूँ। जो भी सेवा कर पाता हूँ जनता की सेवा करता हूँ। जी। अच्छा, आपने झांसी का जिक्र करा। झांसी बुंदेलखंड की धरती, बुंदेलखंड में जी, और महारानी लक्ष्मीबाई का वहाँ से जुड़ाव भी रहा। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। जो महारानी लक्ष्मीबाई का जो पूरा परिदृश्य है, झांसी में आपने सेवाएं भी दी हैं, वो पूरा जो घटनाक्रम है थोड़ा सा उस पर जानकारी। महारानी जो लक्ष्मीबाई जो थी जी, बहुत बड़ी वीरांगना थी जी। इनके पति की मृत्यु होने के बाद वो अंग्रेजों से कभी हार स्वीकार नहीं की। यदि वो हार स्वीकार कर लेती तो उनकी रियासत भी नहीं जाती और रानी भी मौजूद रहती। उन्होंने लोहा लिया, जो उनके यहाँ नौकर के रूप में उनकी सहेलियाँ थीं, उन्हें सबको इकट्ठा किया, तलवार चलाना सिखाया और अंग्रेज़ों से लड़ी और लड़ते लड़ते वो मृत्यु लोक को प्राप्त हुई। अच्छा, अंग्रेजी हुकूमत रही देश में, ब्रिटिश हुकूमत भी रही देश में, और अब भारत की हुकूमत है। बहुत से लोगों से हमने सुना है कि अरे ये जो चल रहा है इससे अच्छे तो अंग्रेज हुआ करते थे, ब्रिटिश शासन भी इससे अच्छा था। आपका क्या मानना है? नहीं, ऐसा तो नहीं। ब्रिटिश शासन में अच्छा था, न मुगल शासन अच्छा था। शासन आज का अच्छा है, हमारा है। अगर संतरी है तो भी हमारा है, मंत्री भी है तो भी हमारा है, सब हमारे ही तो हैं। अब हम कुर्सी के लिए आपस में लड़ते तो हैं, क्या मैं मंत्री बन जाऊं, मैं बन जाऊं, लेकिन है सब हमारे हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान जब गुलाम था ये पोजीशन थी कि नीम का पेड़ को कटवा नहीं सकते थे। जिसने पेड़ लगाया वो अपने इस्तेमाल के लिए नहीं कटवा सकता था बगैर अंग्रेजों की हुकूमत के। अंग्रेजों की सरकार थी तो हमारा एसआई से ज़्यादा कोई नहीं होता था, एक दरोगा हो जाता था इंडियन, जो गजटेड ऑफिसर होते थे, पीसीएस या आईपी कहते थे उस समय उनको, वो सब अंग्रेज होते थे। तो वो अंग्रेज अच्छे कैसे हो जाएंगे? वो तो हमारा शोषण किए हैं अंग्रेज। जो भी शासन रहा मुगल शासन में हमारा शोषण किए। उसके बाद हम लोग जागरूक हुए, जागरूक होने के बाद हमने विदेशियों से लड़ाई लड़ी, हम लोग शहीद हुए, हमारे बुजुर्ग हमारे पूर्वज शहीद हुए, हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो अच्छा तो आज है, पहले अच्छा आज़ादी अब ठीक है। अच्छा, 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली और पूर्ण आज़ादी 1950 में मिली। हाँ जी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ये कहते हैं कि हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ, जब नरेंद्र मोदी सत्ता पे काबिज हुए। अच्छा, ये नहीं, ये तो उनका गलत है कहना। देश तो हमारा 1947 में आज़ाद हो गया था जी। 1950 में संविधान लागू हुआ था। अब उसमें चाहे कोई पार्टी हो, पार्टी की हम बात किसी की नहीं करेंगे, मतलब बीजेपी भी अपनी पार्टी है, समाजवादी भी हमारी है, बसपा, कांग्रेस, जो भी सब पार्टियां हमारे देश की पार्टियां हैं जी। हम इनसे क्यों मतलब वो करेंगे? अपना अपना चुनाव लड़िए, अपना अपना काम का वो बताइए, जिसको जनता पसंद करेगी उसको चुन देगी। तो देश तो 1947 में ही आज़ाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। अब नहीं, 14 वाली बात तो ये गलत है। अच्छा, एक सवाल और आपसे है, चूँकि आपने सारी पार्टियों का कार्यकाल भी देखा, कुछ कार्यकाल में आपने सेवाएं भी दे रहे हो। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, चारों का शासन उत्तर प्रदेश में रहा। सबसे बेहतर प्रशासक कौन था? अच्छा, देखिए अपने अपने हिसाब से तो शासन सभी ने अच्छा किया। मैं आपको बताऊं,
जैसे 89 में नेताजी मुख्यमंत्री हुए, जी उससे पहले पोजीशन ये थी, जो काली नदी के किनारे में आप बैठे इस समय, तो कहीं पुल नहीं था। तो नेताजी जब सत्ता में आए तो उन्होंने कई पुल बनवाए यहाँ पर, जैसे कठिंगरा है, हन्नू खेड़ा है और जगह जगह देवीपुर है, कई पुल बनवाए जी। और गांव सड़कों से जोड़े। तो नेताजी ने भी बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया, मैं कोई प्रशंसा करूँगा। और उसके बाद में मायावती जी भी आई तो वो भी ठीक ही की जी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं तो वो भी ठीक कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनका ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, बोले ठीक काम कर रहा है। नहीं नहीं वो ठीक है, मतलब अब आज का देश के जो हिसाब है, स्थिति है, वो जातिवाद पे ज़्यादा हो गई है। आपको बताऊँ जी, जातवाद पे, ये जातवाद हानिकारक हर आदमी के लिए है, चाहे कोई भी सही, चाहे वो बीजेपी पार्टी सही, समाजवादी सही, कांग्रेस सही, कोई भी सही, बसपा सही, जातवाद हर पार्टी में घुस गया, वो देश की जनता के लिए हानिकारक है। अच्छा 2007 बसपा की सरकार बनी जी। तो मायावती जिस समाज से आते हैं उस समाज ने क्या अपना रुतबे दिखाए थे। उसके बाद 12 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, फिर यादवों के आपने रुतबे देखे ही होंगे। पिछले 10 साल से योगी जी सत्ता में हैं, इस समय उनके समाज के लोगों के रुतबे आप देख ही रहे हो। तो जो आप जातिवादी की बात कर रहे हो, जातिवादी का कीड़ा खत्म कैसे होगा? ये स्वाभाविक बात है कि जिसकी सब वो होती है, थोड़ा बहुत तो असर होता है। मतलब मायावती जी की सरकार थी तो उनके लोगों को थोड़ा रुतबा दिखाया, ये बात सत्य है। फिर समाजवादी की आई तो यादव लोगों ने रुतबा दिखाया, आज योगी जी हैं तो उनके लोग रुतबा दिखा रहे हैं। लेकिन ये गलत है, आपको बताऊँ, ये गलत इसलिए है कि अगर हम जातवाद में उलझे रहेंगे सब लोग जी, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। तो ये गैर बराबरी होगी कैसे? सबसे पहली बात तो ये गैर बराबरी वाली तो बात मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना तो कहूँगा कि हमें और आपको सबको जातवाद की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, इंसानियत की लड़ाई लड़नी चाहिए। और जातवाद की लड़ाई में अगर लड़ेंगे तो सबसे बड़ा अगर नुकसान होगा तो अजगर को होगा। अब हमारी बात को अगर समझ रहे हो तो आप समझ लेना, अजगर को होगा। अजगर कौन है? आप इस चीज़ को जानकारी कर लेना। अजगर को होगा सबसे बड़ा नुकसान, अजगर को होगा। अजगर ही लड़ा है हमेशा। संख्या कम है उनकी? संख्या कम नहीं है, लेकिन अजगर जो है, अजगर में एक एक करके अजगर को नीचा दिखाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। अब आप खुल के ही पूछ रहे तो लोग बता दूं, उसमें बताने की दिक्कत नहीं। अहिर, जाट, गुजर और ठाकुर, इनको परेशानी होगी आगे चल के। अहिर, जाट, गुजर और ठाकुर, यही अजगर है? यही अजगर है। और और इनके बाद जो जातियां हैं नहीं, वो भी सही है, वो गलत थोड़ी, हमारे पीछे रहे लड़े वो भी, लेकिन सबसे ज्यादा तो अजगर लड़ा है। कभी भी आप देख लीजिए इतिहास उठा के, अजगर लड़ा, और अजगर के सब खिलाफ हैं आज। ये मत मान ले कि वो हमारे माफिक, वो हमारे माफिक, वो हमारे माफिक, ऐसा नहीं है। अजगर के सब खिलाफ हैं, A to Z, चाहे वो SC हो, सबड़ खिलाफ है, ओबीसी खिलाफ। हालांकि ओबीसी सबड़, उस पर आप जाते नहीं, ये चीज़ हम नहीं मानते, आपको पता है। योगी जी तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो अब तो बट तो रहे ही, और क्या हो रहा है? नहीं, वो तो बटने की मुसलमान और हिंदुओं की बात कर रहे हैं। देखिए, मुसलमान और हिंदू वाली बात है, जो योगी जी की सोच है, मैं आपको बता दूं, उनकी बात यह है कि जैसे वो पुराना अपना इतिहास देखते हैं, इतिहास पुराना देखते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब मुगलों का शासन हुआ तो उन्होंने जो है मतलब हिंदुओं को परेशान किया है, ये तो सब लोग जानते, जग जाहिर है। तो वो बात उनकी भरी हुई है। अच्छा, जब चुनाव आता है हाँ, तो ये कहा जाता है कि हम सब हिंदू हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म, कुर्सी मिल गई, उसके बाद आप ठाकुर, ये यादव, वो साक्य, वो सैनी, कुशवाहा, मौर्य, राजभर, फिर जातियों में बढ़। ये गलत है, यही तो गलत है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जातिवाद ठीक नहीं है, सब इकट्ठे रहे, एकजुट रहे। राजनीतिक बात अलग है कि अपने अपनी पहल करिए, जो मतलब जीत जाए वो अपने राज्य करे, लेकिन जातवाद वाली बात नहीं आनी चाहिए कि मैं यादव हूँ, वो ठाकुर हैं, वो ब्राह्मण हैं, वो ये हैं। देखिए, आपको बताऊं पत्रकार साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी, में तो अशिक्षित मानिए चलिए। मतलब अच्छा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने प्रशासन में सेवाएं दी? नहीं, फिर भी मतलब आप लोग ग्रेजुएशन में, आप अनुभव में पढ़े हैं? नहीं, तो मैं आपको बात बताऊं कि जब जातवाद हुआ है
तब हमारे देश पर दूसरे देश का शासन हुआ है। ये आपको एक और पुरानी बात की तरफ लिए जा रहे हैं। जब बेला जी सती होने जा रही थी तो उधर ने पूछा था, जो महोबे के राजा परमाल के सेनापति थे, उन्होंने पूछा भाभी कुछ बताओ, तो उन्होंने कहा मुगलों का शासन आएगा। पहले ही बता दिया। पहले तो मुगलों का शासन आया तो उन्हें प्रताड़ित किया, हमारे किलों को ध्वस्त किया। आपको क्या क्या मैं बताऊं, मतलब इन्होंने नुकसान किया है, ऐसी बात नहीं है। देवगिरी के किला में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, जो मेरा किला था, हमारे पूर्वजों का था, राजा रामचंद्र देव यादव का था। अच्छा, इसमें बाबर को लेके संसद में बहुत बवाल होता है। ये बाबर को हिंदुस्तान में कौन लाया था? नहीं, लाने वाली बात तो हमें नहीं मालूम, कौन लाया कौन नहीं लाया। वो कमजोरी तो हमारी गई, कमजोरी हमारी गई। मतलब लाने वाले न लाने वाले, मतलब वो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो मतलब हमने जातिवाद की लड़ाई या वर्चस्व की लड़ाई है तो हम ही लोगों ने तो किया है, ऐसा और कौन करेगा। विदेशी तो नहीं लाएंगे बाबर को, लाए तो हमारी लोग होंगे। अच्छा, राजनीति में कदम आजमाएंगे आप? नहीं, राजनीति में नहीं, राजनीति से कोई मतलब नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं लड़ूंगा, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं 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 नहीं। अच्छा, आखिरी सवाल, 2027 में 27 का सत्ताधीश कौन है? 27 में बढ़िया है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। देखो कौन होता है, वो तो अपना अपना काम कर रहे हैं। अभी तो टिकट भी फाइनल नहीं हुई। आपके हिसाब से कौन होना? मतलब देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊँ, उसके ऊपर है, प्रत्याशी के ऊपर ज़्यादातर निर्भर जाएगा कि प्रत्याशी कौन है। जनता बड़ी जागरूक हो गई है। तो जैसे अखिलेश जी 2024 का चुनाव लड़े लोकसभा का, तो उन्होंने टिकट बढ़िया बांटी, शायद उनके 37 सांसद है, कितने हैं? 37। ऐसे ना, ऐसे ही है। गठबंधन के 43। हाँ, 43 है। तो ऐसे ही अखिलेश जी भी अपनी कोशिश कर रहे, योगी जी भी अपनी कोशिश कर रहे। तो टिकट वितरण कौन, अब जनता जागरूक हो गई है, मतलब कैंडिडेट देखती है, जात नहीं देखेगी आगे चल के, आप देख लेना। मतलब भले व्यक्ति को? हाँ, भला व्यक्ति किसी पार्टी से आ जाए, उसी को लोग सपोर्ट कर देंगे। ये पोजीशन। आपको टिकट मिल जाए तो? नहीं, मैं लड़ूंगा ही नहीं। जबरदस्ती कोई पार्टी देती है? नहीं, तब भी नहीं, हाथ जोड़ दूंगा। तो राजनीति से इतनी नफरत क्यों है? नहीं, नफरत नहीं है, मैं नफरत नहीं है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आपको बताऊँ। चुनाव की कभी सोचा भी नहीं है और लड़ूंगा भी नहीं। दरअसल ये एक राजनीति, वो राजनीति नहीं रह गई है, आपको बताऊँ, जो पहले थी जी। हमने राजनीति बहुत पहले से देखी है, मतलब 60-62 में समझदार हो गए थे, तो देखते चले। मतलब द्वेष भावना वाली राजनीति रह गई अब? देखिए, पहले ऐसा होता था, अगर दो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं तो अगर उनमें जो है आपस में चुनाव लड़ रहे, लेकिन ये कहो कि उनमें आपस में बहुत दुश्मनी हो, सो नहीं है। हमारे यहाँ 2 लोग चुनाव लड़ा करते थे, स्वर्गीय श्री मलखान सिंह जी, ये जनसंघ थे, तब भाजपा नहीं होती थी, और स्वर्गीय श्री रघुवीर सिंह यादव जी, ये कांग्रेस से लड़ते थे। तो एक बार प्रचार के लिए जा रहे थे रघुवीर सिंह यादव जी, इनकी गाड़ी खराब हो गई और पीछे ही जा रहे थे मलखान सिंह जी। तो नहीं भाई साहब क्या हो गया, कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। तो ठीक है, आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आप हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, जहाँ जाना है, और गाड़ी लौट आएगी, फिर मैं चला जाऊँगा। तो उन्होंने की ठीक है, तो झंडी आप हमारी अपनी लगा लो, हमारी गाड़ी में हमारी झंडी हमें दे दो। तो कितनी अच्छी मानवता थी, आप बताइए। तो आज तो कार्यकर्ता एक दूसरे को गोली मार दो। आप ये बताइए, आज हम 2 महान मतलब जो स्वर्गीय हैं उनको मैं याद कर रहा हूँ, मुझे मतलब जो उन्हें याद करके मैं भावुक हो रहा हूँ कि ऐसे ऐसे नेता थे, स्वर्गीय मलखान सिंह, स्वर्गीय रघुवीर सिंह। आज कैसे हैं कि 7 राइफलें उधर ले, 11 राइफलें उधर लिए, उनने कहीं आएंगे तो गोली चलाएंगे, आमना सामना हो जाए तो कहीं भी ठास देंगे। अब वो लोग कह रहे हैं कि गोली चलाएंगे। बड़ा मतलब पत्रकार साहब, आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं जिन्होंने तलवार देख ही नहीं है। हम तो, हमारे तो पूर्वज तलवार लड़े हैं, तलवार से लड़े। अब तो कहावत वो है कि वो एक कहावत कही जाती है, जब पड़ी मार शमशेरों की तो महाराज में, अब आगे कहानी बात नहीं कहूँगा, है नहीं। चलिए, तो जो पहले की राजनीति और आज की राजनीति को बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि पहले की राजनीति आपसी जो मतभेद नहीं होते थे, एक दूसरे की मदद भी करते थे। कभी उदाहरण दिया कि 2 प्रत्याशी आमने सामने, एक की गाड़ी खराब हो गई तो एक दूसरे में कोई वो दिक्कत नहीं। लेकिन आज के दौर में एक कार्यकर्ता का दुश्मन है, और नेता शाम को बैठ के, ज़्यादा मैं आगे कुछ कहूँगा नहीं। शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत आभार।